नमस्कार दोस्तों। आज हम देखने वाले संविधान सभा से आने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि यूपी पेट 2000 परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन है कि भारत में संविधान सभा की सर्वप्रथम मौखिक मांग किसने और कब की? ठीक है, तो किसने की? बाल गंगाधर तिलक जी ने की। कब की? 1895 में। ठीक है, संविधान सभा की जो सर्वप्रथम मौखिक मांग किसने की? बाल गंगाधर तिलक जी ने की। और कब की? 1895 में की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा का विचार, ठीक है, संविधान सभा का विचार लिखित रूप, किसे लिखित रूप में सबसे पहले किसने और कब प्रस्तुत किया? ठीक है, लिखित रूप से संविधान सभा का विचार जो है सबसे पहले किसने और कब प्रस्तुत किया? तो किसने किया? मानवेंद्र नाथ राय जी ने। किसने? मानवेंद्र नाथ राय जी ने। ठीक है, और कब किया? 1934 में। ठीक है, देखिए यहाँ पे देखिएगा, ध्यान दीजिएगा कि जो मौखिक रूप से सर्वप्रथम 1885 में दिया गया, लेकिन लिखित रूप से सर्वप्रथम 1934 में दिया गया। ठीक है, और क्या हुआ कि जो मौखिक रूप से बाल गंगाधर तिलक जी ने दिया और लिखित रूप में मानवेंद्र नाथ राय जी ने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान सभा का गठन किसकी सिफारिश पर और कब किया गया? ठीक है, जो भारतीय संविधान सभा है इसका गठन किसकी सिफारिश पर और कब किया गया? तो इसका जो है गठन कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर। किसकी? कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर। कब किया गया? जुलाई 1946 में किया गया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा के कुल प्रारंभिक सदस्य कितने थे? जो संविधान सभा है जब वो बनाया गया जुलाई 1946 में, तो उसके जो कुल प्रारंभिक सदस्य थे वो कितने थे? तो वो जो सदस्य थे वो 389 सदस्य थे। कितने सदस्य? 389 के, जब संविधान सभा बनाया गया। ठीक है, प्रारंभ में भारतीय संविधान सभा, ठीक है, के 389 सदस्यों में ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधियों की संख्या कितनी थी? ठीक है, प्रारंभ में भारतीय संविधान सभा के 389 जो सदस्य में ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधियों की संख्या कितनी थी? तो संख्या थी 292। कितनी संख्या थी? 292। और यही हम देखते हैं इसी में चीफ कमिश्नर प्रांतों से कितने प्रतिनिधि आए थे? इसी में चीफ कमिश्नर प्रांतों से कितने प्रतिनिधि आए थे? तो कितने आए थे? 4 सदस्य आए थे। कितने? 4 सदस्य आए थे। फिर क्या होता है कि देसी रियासतों के कितने प्रतिनिधि आए थे? देसी रियासतों के कितने प्रतिनिधि थे? वो थे 93 थे। ठीक है, कितने? 93। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? ठीक है, जो संविधान सभा उसकी पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को। कब? 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। पहली बैठक जब हुई तो उसके जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो उसके जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। कौन थे ये अस्थायी अध्यक्ष? थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कब और कौन चुने गए? ठीक है, जो संविधान सभा है इसके अस्थायी अध्यक्ष कब और कौन चुने गए? ठीक है, तो 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष अस्थायी अध्यक्ष चुने गए। नेक्स्ट है, संविधान सभा ने राष्ट्रध्वज को कब अपनाया? जो हमारा संविधान सभा है उसने राष्ट्रध्वज को कब अपनाया? तो ये जो संविधान सभा है उसने राष्ट्रध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया। कब? 22 जुलाई 1947, यानी जून जुलाई अगस्त, यानी आने ही वाला था, और 22 जुलाई 1947 को अपना लिया। ठीक है, फिर क्या हुआ? प्रारूप समिति, जो हमारी प्रारूप समिति है का गठन कब और इसके अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, प्रारूप समिति का गठन कब हुआ और इसके अध्यक्ष जो है कौन थे? तो जो प्रारूप समिति है उसका गठन 29 अगस्त 1947 हमारा देश आज़ाद हो चुका था। उसके बाद में 14 दिन बाद, आई थिंक, हाँ 14 दिन बाद 1947 को जो प्रारूप समिति का गठन हुआ, और इसके जो अध्यक्ष थे, अस्थायी रूप से अध्यक्ष, वो डॉक्टर BR अम्बेडकर थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्रारूप समिति में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? जो प्रारूप समिति है उनमें कुल कितने सदस्य थे? तो सदस्यों की संख्या 7 थी, उसमें कुल 7 सदस्य थे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा
के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? जो संविधान सभा है उसके संवैधानिक सलाहकार कौन माने जाते हैं या कौन थे? BN राव। कौन? BN राव जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देश के विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन कब हुआ? ठीक है, जब हमारे देश का विभाजन हो गया तो संविधान सभा है, जो संविधान सभा है उसका पुनर्गठन कब हुआ? वो हुआ 31 अक्टूबर 1947 को। कब हुआ? 31 अक्टूबर 1947। ठीक है, अब क्या हुआ? जब पुनर्गठन हुआ संविधान सभा का, तो पुनर्गठन के बाद क्या हुआ? संविधान सभा में कुल सदस्य कितने बचे? कुल सदस्य कितने हुए? 299 सदस्य हुए। ठीक है, जब हमारे संविधान सभा का पुनर्गठन हुआ तो उसमें कुल कितने सदस्य हुए? 299 सदस्य हुए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं कि संविधान का वाचन, जो हमारा संविधान है, संविधान का वाचन कितने चरणों में और कितने दिनों तक चला? ठीक है, कुल मिला के कहने का मतलब है कि जो संविधान का वाचन है वो कितने चरणों में और कितने दिनों तक चला? तो 3 चरणों में कुल 114 दिन तक चला। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? जो संविधान सभा है उसमें महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? 15 थी। कितनी? 15 महिलाएं थी संविधान सभा में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान कब अंगीकार हुआ और कब लागू हुआ? अंगीकार का मतलब है कब हुआ? पूर्ण रूप से बन के तैयार हो गया, और कब लागू हुआ यानी पूर्ण रूप से लागू हो गया। तो जो अंगीकार हुआ यानी कि 26 नवंबर 1949 को जो भारत का संविधान है वो पूर्ण रूप से बन के तैयार हो गया था और उसे अंगीकार करने के लिए प्रस्ताव कर दिया गया, और वह जो है लागू कब हुआ? वो 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से वो उसको लागू कर दिया गया। ठीक है, ये अप्रत्यक्ष रूप से लागू कर दिया गया था। 6 नवंबर 1949 को बन के तैयार हो गया तो उसे अप्रत्यक्ष रूप से लागू कर दिया। ठीक है, लेकिन जब पूर्ण रूप से लागू करने की बात आई तो उसे 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर, संविधान दिवस कब और किस वर्ष से मनाया जाने लगा है? जो हमारा संविधान दिवस है वो कब और किस वर्ष से मनाया जाने लगा है? तो संविधान दिवस जो है, संविधान दिवस वो 26 नवंबर वर्ष 2015 से प्रत्येक 26 नवंबर को, यानी कि प्रत्येक वर्ष के 26 नवंबर को मनाया जाता है। और कब से मनाया जाता है? इसकी शुरुआत हुई है 2015 से हुई है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। संविधान निर्माण में कुल कितना समय लगा? जो हमारा संविधान है भारत का, उसके निर्माण में कितने समय लगे? तो उसमें कुल समय लगे 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। ठीक है, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिनों का समय लगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मूल संविधान में कितने भाग, अनुच्छेद और अनुसूचियाँ थीं? जो मूल संविधान था उसमें कितने भाग, कितने अनुच्छेद और कितने अनुसूचियाँ थीं? तो 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थीं। अब देखते हैं वर्तमान में। ठीक है दोस्तों, इसी से मिलता जुलता है वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने भाग हुए, कितने अनुच्छेद हैं और कितनी अनुसूचियाँ वर्तमान में हैं। ठीक है, तो वर्तमान में कितने भाग हैं? 25 भाग हैं संविधान में। कितने अनुच्छेद हैं? 448 अनुच्छेद हैं। और कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो 12 अनुसूचियाँ हैं। कितनी? अब अनुसूचियों की संख्या 12 हो गई। ये कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहले अनुसूची की संख्या कितनी थी? 8 थी, और वर्तमान में कितनी है अनुसूचियों की संख्या? 12 हो गई, यानी 4 बढ़ गई हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ यह लेक्चर हमारा ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू, टाटा, बाय बाय, सी यू फ्रेंड्स।